नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज़ लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जी हाँ, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार के पक्ष को ठीक से नहीं सुना गया, उसे अनसुना किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के भीतर उनकी जो बेल थी उसको रद्द कर दिया जाएगा, जिसका साफ तौर पर मतलब ये है कि 1 हफ्ते के बाद आशीष मिश्रा एक बार फिर जेल में होंगे। इस वक्त मैं फेसबुक पर लाई हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए और क्या है पूरा मामला आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था पिछले साल 3 अक्टूबर की शाम आशीष मिश्रा के पिताजी जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा टहनी, उनकी एक रैली थी और उस रैली के दौरान हिंसा हुई थी जब आशीष मिश्रा ने कुछ किसानों पर, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी, टोटल 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार थे, एक बीजेपी कार्यकर्ता थे, 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चला दी थी, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे। लेकिन पिछली 14 फरवरी को 2022 14 फरवरी को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल दे दी गई थी और बेल में भी थोड़ा सा पेंच आया था। बेल की सुनवाई के बाद उनके कुछ कागजात में कोई मिस्टेक्स थी, जिसको बाद में नोटरी पर या फिर एफिडेविट बना के उसे ठीक किया गया। लेकिन उसके बाद 14 फरवरी को उनको राहत की सांस मिली थी, क्योंकि तब यूपी में आप लोगों को याद होगा सेकेंड राउंड की वोटिंग भी चल रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना। आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पीड़ित परिवार का जो पक्ष है वो ठीक से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना नहीं गया है और साथ ही साथ ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो पीड़ित परिवार है, किसान जितने भी किसानों की मौत हुई थी, उनको जो उनका अधिकार था इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसका उल्लंघन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है कि अगर ये कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस NV रमन्ना की ये बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया। उसके बाद पीड़ित परिवार के जो वकील हैं उन्होंने ये आदेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज थी जिन्होंने पिछली दफ़ा सुनवाई की थी, उनको दोबारा से सुनवाई करने के लिए ना कहा जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा वो आदेश जारी नहीं कर सकते और गौरतलब है कि वो खुद भी इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इससे ऐसा लगेगा कि उन जज की जो जज पर ही सवाल उठने लग जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब सवाल तो खड़े हुए थे, तब यही कहा जा रहा था कि किसके कहने पर आखिरकार उस वक्त जब यूपी में सेकेंड राउंड की वोटिंग चल रही थी, इलेक्शंस सर पे ही थे और उस लखीमपुर खीरी में मेरे ख्याल में 3rd फेज में वोटिंग हुई थी, तो ऐसा था उसके जस्ट पहले ही अगर उनको रिहा करना था तो इस पे ज़रूर चुनावी पेंच था। हालांकि इस पर कोई साफ तौर पर खुल के जवाब नहीं देगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आज जो पीड़ित परिवार है उन्होंने ज़रूर राहत की सांस ली होगी कि आखिरकार अब उनका पक्ष सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट क्या है ये मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा पीड़ित का अधिकार है कि उनके पक्ष को सुना जाए, लेकिन उनके पक्ष को ना सुनते हुए हाई कोर्ट ने अनसुना किया, जो उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि हाई कोर्ट की तरफ से गलती की गई है और साथ ही साथ जब भी कोई सुनवाई होती है, कोई भी दलीलें दी जाती है तो दोनों तरफों को सुना जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। लेकिन पिछली दफ़ा जब इनके बेल पर सुनवाई हो रही थी तो सिर्फ आशीष मिश्रा के जो वकील थे उन्हीं की तरफ से पक्ष सुना गया था, लेकिन पीड़ित परिवार के वकील की पक्ष और उनकी दलीलें सुनी भी नहीं गई थी, अनसुना कर दिया था। तो साफ तौर पे चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने सख्ती दिखाते हुए इस केस में ये कहा है कि अब जल्द से जल्द 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा टहनी को वापस से जेल में जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा 2020 में लिए चलती हूँ मैं आपको। 2020 में जब जुलाई में केंद्र सरकार की तरफ से फार्म बिल लाया गया, उसके बाद से 1 दिसंबर 2020 से लोग अलग अलग सिंघू बॉर्डरों पर बैठने लगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कई जगहों पर किसानों ने और किसान के परिवारों ने अपना काम रोजगार सब कुछ छोड़कर आंदोलन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीती 19 नवंबर को 2021 को प्रधानमंत्री ने अपने फैसले को मोड़ते हुए, झुकते हुए किसान आंदोलन को बंद करने की गुजारिश करते हुए वो फैसला वापस ले लिया कि हम जो ये फार्म बिल है इसको रिपील करेंगे, इसको निरस्त कर देंगे, ये अप्लाई नहीं करेगा, ये वापस लिया जाएगा। जिसके बाद 11 दिसंबर को
दिल्ली के तमाम बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों से किसानों ने जाना शुरू कर दिया जैसा कि उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक की जाएगी और जिसमें ये पाया गया था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं वो भी पूरे नहीं हुए। लेकिन इसी बीच 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में भी किसान अपनी पूरे वक्त की तरह अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त अजय मिश्रा टैनी की रैली थी और वो रैली को शायद काले झंडे दिखा रहे थे। इसी पर गुस्साते हुए आशीष मिश्रा ने उन सभी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। एक पत्रकार भी थे, एक बीजेपी कार्यकर्ता भी थे, काफ़ी यंग लड़के बताए जाते हैं। उनके फैमिली में बूढ़े बाप हैं, दादा हैं और उनके सामने उनका जवान बेटा चला गया था और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे और मामला काफ़ी हद तक काफ़ी लंबा चला था। लेकिन जब आशीष मिश्रा को अचानक से चुनाव के टाइम जमानत मिल गई तो सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त शायद नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है आशीष मिश्रा के बारे में? या फिर इसके बाद से तो पहले तो आशीष मिश्रा को अरेस्ट करना भी एक बड़ा टास्क बन गया था, उन तक पहुंचना बड़ा टास्क बन गया था क्योंकि उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे, उनको अब तक सस्पेंड भी नहीं किया गया था। उसके बाद एक दफ़ा अजय मिश्रा टैनी का मीडिया से वो मुखातिब होने वाले थे, मीडिया से रूबरू होने वाले थे, तो उनसे एक सवाल दागा गया, सवाल पूछा गया आशीष मिश्रा और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, जिस पर उन्होंने मीडिया वालों से भी बदतमीजी की थी। दूसरे एक अन्य चैनल के रिपोर्टर थे, उनसे काफ़ी हद तक उन्होंने कैमरे के सामने भी बदतमीजी की कि उनसे ये सवाल आखिरकार पूछा ही क्यों गया। तो ये मामला बहुत 5-6 महीने पुराना हो चुका है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष था उसकी सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हुई थी और साथ ही साथ आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि आशीष मिश्रा की बेल को रद्द कर दिया है और बताया है कि इस मामले में अहम टिप्पणी ये की है कि पीड़ित परिवार के पक्ष को अनसुना किया गया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से गलती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये है पूरा मामला आशीष मिश्रा से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं कि आगे की राह आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा टैनी के लिए कैसी होती है, क्योंकि अजय मिश्रा टैनी को अब तक भी पार्टी की तरफ से सस्पेंड नहीं किया गया। इसमें बहुत लोग अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आशीष मिश्रा ने ये सब नहीं किया तो आशीष मिश्रा को क्यों पार्टी से निष्कासित किया जाए या सस्पेंड किया जाए। लेकिन जब उनसे जुड़ा हुआ मामला, उनके बेटे खुद हैं और उनको वो पब्लिकली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम तो ये भी था जब आशीष मिश्रा को अरेस्ट कर पाना मुश्किल था, तो खुद यूपी पुलिस वाले देखे गए थे, वीडियो साफ तौर पे सामने आया था, आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा, खुद चाय और समोसा खिलाते हुए देखे जा सकते थे। इसके बाद से काफ़ी सवालों के घेरे में यूपी पुलिस भी आई थी, सूबे की सरकार भी आई थी, लेकिन फिर अरेस्ट होने के बाद से कहीं ना कहीं लोगों के मन में शांति थी। 2 महीने लगभग जेल में गुजारने के बाद लेकिन 14 फरवरी को उनको बेल मिल गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और उसके अलावा जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, जब वो लखीमपुर की जेल से बाहर जा रहे थे, तो गेट नंबर 3 से उन्हें पीछे के रास्ते से निकाला गया था ताकि कोई मीडिया उनके सामने ना आ सके, मीडिया से वो रूबरू ना हो और आसानी से उनको पीछे के रास्ते से निकाला जा सके। मीडिया का जमावड़ा देखकर उनके जो भी समर्थक थे, काफ़ी संख्या में उनके भी समर्थक है, काफ़ी समर्थक मौजूद थे, लेकिन उनको बचाते हुए पीछे के रास्ते से आशीष मिश्रा को निकाला था। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने काफ़ी अच्छा फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को एक और मौका दिया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा पीड़ित परिवार ने खटखटाया था, जो भी मृतक किसान थे उनके परिवार वालों ने खटखटाया था। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई थी कि देर सवेर उनके साथ इंसाफ होगा और कोर्ट, शीर्ष न्यायालय उनकी बात सुनेगा। और आज ऐसा ही हुआ, पीड़ित परिवार के पक्ष की बात सुनी गई, दलीलें सुनी गई, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से सुनी गई और उसके बाद आज सुबह ये फैसला आया। लेकिन सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि किसके कहने पर इतनी जल्दबाजी में सुनवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा उस वक्त जल्दबाजी में सुनवाई की और जो हाई कोर्ट की उस वक्त की जज जो इस मामले में सुनवाई कर रही थी, उन्होंने काफ़ी जल्दबाजी में सुनवाई की और फैसला दिया, जो कि आशीष मिश्रा को बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। ये साफ तौर पर NV रमन्ना की बेंच ने कहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी। आप लोग जुड़ रहे थे, इस अभी वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट, अपने ओपिनियंस, अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकते हैं। वीडियो
और ख़त्म होने के बाद इसे शेयर भी कर सकते हैं। और बाकी हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सामने ये भी आ रहा है कि अब शायद कोरोना की 4th वेव यानी चौथी लहर शायद जल्द से जल्द उस पर हम घिर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, कहीं जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए और भीड़ भाड़, क्योंकि ये टाइम ही है, पिछले 2 साल से देखेंगे ये तीसरा साल है जब ऐसे वक्त अप्रैल में, ये मार्च अप्रैल में ये चीज़ें शुरू होती है, कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता है। तो अभी डॉक्टर्स भी ये एडवाइस करें क्योंकि मौसम एकदम से बदला है। अप्रैल महीने में इस कदर गर्मी है जो शायद मई में होती थी, 1 महीना एडवांस गर्मी भी चल रही है। तो सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गर्मी में लोग ठंडा पानी पिएंगे, जाहिर तौर पर बीमार पड़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर ज़रूरी नहीं है भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना तो जाना अवॉइड कीजिए। बाकी हाँ, ये कहा गया है कि कोरोना बहुत हाई पेस पे तो नहीं, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़, थोड़े थोड़े केसेस आने शुरू हो गए। राजधानी दिल्ली में जो रेट है वो काफ़ी हाई नज़र आता है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़रूरी नहीं है तो जाना अवॉइड कीजिए। चलिए, कल फिर मिलूंगी, आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।